प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, रक्षाबंधन की कथा। देखिए भाई और बहन का क्या प्यार होता है। रक्षाबंधन की कथा, तो इस कथा को पूरा सुनिएगा गुरु भैया बहना, तब पता चलेगा कि भाई और बहन कैसे अपना रिश्ता बचाने के लिए कितना प्यार जताते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। उनका एक बेटा जन्म लिया। जब बेटा जन्म लिया तो किसान सोचते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मेरा एगो बेटा जन्म ले लिया है। समय बीता तो एक कन्या भी जन्म लिया और किसान की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब इस दुनिया से चल बसी गुरु भाई बहना, तो किसान जो है अपने बच्चे के पोषण पालन के लिए, अपना उमरिया बिताने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लिए और दूसरी पत्नी आ गई। जब दूसरी पत्नी आ गई तो धीरे धीरे दोनों बच्चन जो था माँ माँ कह के बुलाती थी, लेकिन सौतेली माँ का प्यार कभी नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीता तो गुरु भाई बहना, जो माता है वो माता क्या करती है कि दोनों बच्चन को बहुत दुख देने लगती है। साल 2 साल बीता तो उसका भी एगो लड़का जन्म लिया। तो कहती है अपना बेटा के कि अपना बेटा के बारे में अपना सौतेली बेटी से कि अभागन, तू जन्म लेते अपना माता के खा गई हो, मेरा बेटा में हाथ मत लगाना। जो बच्चा के, कोई भी बच्चा के लिए तो बच्चन दौड़ता है। बेचारी किसान की जो पहली बच्ची है उसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया अपने भाई के लेने जाती है, लेकिन उसे तो ये नहीं था कि सौतेला भाई क्या होता है, सौतेली माँ क्या होती है। नादान बच्ची थी, उसे लगता था कि ये मेरा भाई है, मेरा लाडला है, इसे गोद लेंगे, लेकिन गोद नहीं लेने देती थी। रक्षाबंधन के दिन आता था तो चुपके से सबके कलाई में राखी बांधल देखकर भाई अपने बहन के सामने हाथ फैलाता था। हाथ फैला के कहता था कि ए दीदी, सब कोई के राखी सब कोई बांधा है, तूने भैया के भी राखी बांधी हो, लेकिन दीदी मैं भी तो 3 साल का हो गया हूं, तू मुझे बांध दो ना राखी। डर से चुपके से कलाई में राखी बांध के बहन और चंदन टीका लगा दिया करती थी। उसका माँ पूछती थी कि अरे तुमको कलाई में राखी कौन बांधा। गांव के किसी घर के बारे में बच्चा बता देता था कि मैं उसके साथ खेल रहा था, अपने भैया को राखी बांधा तो मुझे भी बांध दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना। बीतते बीतते 7 साल 8 साल 10 साल बीता। 7 साल 8 साल 10 साल बीता तो किसान का जो पहला बेटा था उसको मार पीट के सौतेली माँ घर से निकाल दी।
और बेटी को दाई बना के रखने लगी। मार पीट के उसको घर से निकाल दी, उस प्रदेश चला गया और बेटी को, अपना सौतेली बेटी को दाई बना के रखने लगी। घर के सारी काम करती थी, अपना माई के पैर दबाती थी, झाड़ू बर्तन करती थी, खाना बनाती थी, गोबर गोईठा करती थी, जहाँ तक के कि घास घूस भी लाती थी। लेकिन जब वो भोजन करने बैठती थी तो माई उसका सौतेली 5 झाड़ू मारती थी। सौतेली माई 5 झाड़ू मारती थी रोज। धीरे धीरे किसान का जो बेटा, पिछला बेटा था, अपना माँ से बोला कि माँ, एक तो दीदी से तुम सारा काम करवाती हो, लेकिन जब आगे नहीं पीछे, जब मेरा दीदी खाना खाने को लिए बैठती है तो इसे 5 झाड़ू मार देती हो, उसके बाद इसको खाना खाने देती हो। वो कहती है कि अरे तुम नहीं जानते हो, जब इसको हम झाड़ू से नहीं मारेंगे तो इसका खाना नहीं हजम होगा, खाना नहीं पचेगा, इसीलिए हम इसको झड़ुआ से मारते हैं। और झड़ुआ से हमको मारना बहुत जरूरी है, नहीं मारेंगे तो इसे ठिया जाएगी और अच्छा से काम नहीं करेगी। बेचारी खाने के समय में वो पहले ही कहती थी कि हे भगवान, हे महादेव, हम कितना आपको पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद भी हमको इतना दुख दिला रहे हैं भगवान। माँ जो है बिना मारले हमको नहीं छोड़ती है खाते समय। चलो कोई बात नहीं, माँ के मार ही मेरा प्यार है। कभी तो बेटी कह के पुकारी नहीं है, लेकिन झड़ुआ के मार देवे करती है। धीरे धीरे वो लड़की 14 से 15 साल के हो गया। गुरु भाई बहना, सब लोग कहने लगे कि ये भैया, आपका बड़का बेटा को तो पता नहीं है कहाँ गया है, लेकिन आपका बेटी जो है बड़ा हो गई है। अब शादी ब्याह कर देते तो अच्छा रहता। किसान अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे मेरा बेटी का शादी करने योग हो गया है, इसका शादी कर देते हैं। तो सौतेली माँ कहती है कि शादी उसी से करना है जो दोनों पांव से लंगड़ा हो और एकदम उसके घर में कोई संपत्ति नहीं है, उसी से शादी करिएगा। और नहीं तो 1 रुपया के भी दान दहेज दे दिए तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। बस 5 गज बस्तर इसको दे के चलाएंगे, उतने ज्यादा है। गुरु भाई बहना, क्या करती है जो किसान है, किसान जाते हैं रिश्ता ढूंढने के लिए अपने बेटी के लिए। 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव, 20 गांव, बड़ी गांव जाते हैं, लेकिन दोनों पैर का लंगड़ा नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से एक बेचारी एकदम गरीब निर्धन थी, उसका कोई नहीं था, उसका सिर्फ एक बेटा था। वो जन्म से ही, जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन से उसका दोनों पैर अपाहिज था। उसका पति भी जो थे इस दुनिया छोड़ के चले गए थे, बेचारी विधवा स्त्री थी। वो अपना बेटा के लेके ठेला, जो ठेलने वाला होता है रिक्शा, उसको पर ले जाती थी, लाती थी और इलाज करवाती थी। वैसी करते करते बेटा 18-20 साल के था। इसको नजर पड़ गया किसान को, तो बुढ़िया के, उसके वो विधवा स्त्री के पास गया और बोला कि बहन जी, ये बेटा आपका है? तो हाँ। तो कहाँ ले जा रहे हैं? तो अरे इसको तो हम डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, लाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना बेटों के परवरिश करते हैं और अपना भी हम गुजर बसर करते हैं। और क्या बतावें। कहते हैं कि आप बेटा की विवाह नहीं करिएगा तो मेरा बेटा के कमर से नीचे खड़े नहीं होता है कभी अपना पाँव पे,
तो हमको बेटा से कौन विवाह करेगा? नहीं भैया, इसको तो बोझा ढोइए रहे, लेकिन अपना जो बहू आएगी उसका भी हम बोझा नहीं ढो सकते हैं। किसान कहते हैं कि ये बहन जी, आप बेटा के विवाह कर दीजिए, बड़ी सुंदर लड़की देंगे, मेरा एक लड़की है, बड़ी सुंदर लड़की देंगे, आपके घर संवर जाएगा। बेचारी विधवा स्त्री सोचने लगती है, उसको लोग समझाने लगते हैं कि चलो, अरे बेटा अपाहिज है लेकिन बंद चलेगा, शादी कर दीजिए। शादी सेट हो गया गुरु भाई बहना। किसान लौट के घर गए, अपना पत्नी से बोले कि अरे जैसा तुम कहती थी वैसने लड़का ढूंढे हैं। लड़का अपना कमर के भार से बैठता नहीं है, दोनों पैर उसका अपाहिज है। लड़की सुनती है, अपना किस्मत भाग्य के दोष देती है। भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये क्या दिन दिखा दिए, हमको एक अपाहिज लड़का से ब्याह हो रहा है। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और बारात आ गया। आंगन में दूल्हा भी चले गए, शादी हो गया। जब विदा होने लगी लड़की, तो अपना भाई जो है, बेचारी एक माँ का जो था, वो भाई तो कहाँ चला गया वो पता नहीं, लेकिन जो दूसरी माँ का बच्चा है, लड़का, वो छोटा है, उसका गला में लपट के रोता है, बेचारी रोती है जार बेजार, और कहती है कि माई के दूधवा ना पियाला हो भैया, माई है दोनों के दूसर, एक पिता दोनों के रहलन हो भैया, तोड़ी ना बहिनी के प्यार, रेखिया बंधावेला न भूलैया हो भैया, करी लिहा बहिनी के याद, सातो जलम के रानतवा हो भैया, नहीं छोड़िया बहिनी अपन, जैसे बांधला भैया हाथ में तू रखिया, माई से चुपे चोरी करहला बतिया, ओइसी तू करी ली है याद हो मोरा भैया, बहिनी के याद ना भूलैया हो मोरा भैया। गुरु भाई बहना अपना भाई में लपट के रोती है बहन, और कहती है कि भैया, जैसे चुप्पे चोरी माँ से आप राखी बंधाता था, उसी तरह तुम चुप्पे चोरी याद कर लेना, और हम तुम्हें आके राखी बांध देंगे, हम अवश्य आएंगे भैया। गुरु भाई बहना देखिए, भाई और बहन का प्यार बहुत बड़ा होता है। संसार में सब कोई मिलेंगे गुरु भाई बहना, लेकिन माता पिता भाई बहन नहीं मिल सकते हैं। एक माता का ओद्र का जन्मा हुआ भाई बहन कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा? जो भाई है वो अपना बहन के आंसू पोंछ के, और भाई कहता है कि बीताता जुगा बीताता उमरिया बहिना, पलटाता जुगावा, नहीं में भूलवो बहिना तोहरो के यदिया, रक्षा बांधन के दिन आई है जरूर, हंसी खुशी बांधी
रखिया, कलैया में रखिया, तोहरे के जो है वो हम आस। दिन और रात बहिनी रहबो उपासला, नहीं करे वो अना जल भोजन। भाई है जो कहता है अपना बहन से कि देखो दीदी, रक्षाबंधन के दिन मेरा याद मत भुला जाना, आना जरूर। जुग पलट जाएगा मेरा उम्र बीतने पर, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं तुम्हारा याद। आके राखी बांध देना। हम भोजन नहीं करेंगे दीदी, तुम नहीं आएगी तो। ए दीदी, बहन बेचारी विदा हो गई और विदा होके और अपना ससुराल गई। ससुराल गई है तो कच्चा मिट्टी का मकान है, 2 ही कमरा। बेचारी जो विधवा स्त्री थी कितना घर बनाती मिट्टी से सान सान के। फूस का निवारी का छौनी था, अपना किसी तरह से गुजर बसर करती थी। गुरु भाई बहना, अब बेचारी उसमें गुजर करने लगी, अपना पति का सेवा करने लगी, पति का सेवा करने लगी। भाई जो था उसका पहला भाई, उसको बीत गया था 4 साल 5 साल परदेश गए हुए। उसको जानकारी हुआ, यार दोस्त बताया कि अरे भाई तुमको पता नहीं है, तुम्हारा बहन का जो ब्याह हुआ है वो बहन बहुत गरीब घर में तुम्हारे पिताजी विवाह कर दिए हैं, और एकदम अपाहिज लड़का से, दोनों पैर से लंगड़ा है, दोनों पैर उसको उठता नहीं है, एकदम बैठ नहीं पाता है। कैसे बहन तुम्हारा गुजर बसर करेगी? और जानता है खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, एकदम गरीब घर में है। एगो बेचारी विधवा स्त्री का बेटा है अपाहिज, उससे विवाह तुम्हारे माता पिता कर दी है। भाई का कलेजा सालने लगा दीदी। एक माता पिता का जो भाई है उसका कलेजा सालने लगा, हृदय फटने लगा कि हे भगवान, मेरे पिताजी भी निर्दयी हो गए जो मेरा बहन का एकदम इतना गलत नजरिया से देख लिए और ऐसा लड़का से विवाह कर दिए। हम अवश्य जाएंगे अपना बहन के घर। और उसका बहन के शादी आषाढ़ में हुआ था, इंतजार करने लगा कि अरे बहुत जल्दी रक्षाबंधन आने वाला है, अपना बहन के घर जाएंगे और कलाई में अपना बहन से राखी बंधवाएंगे, और राखी बंधवा के और हम अपना बहन को अपना घर खुशी खुशी ले जाएंगे। ए गुरु भाई बहना, सावन का महीना आया, जो सौतेली माँ के भी बेटा है वो भी अपना बहन के पास चिट्ठी लिख के भेजा कि दीदी जब तुम नहीं आएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, और रक्षाबंधन के दूसरा दिन हम अपना प्राण त्याग देंगे। यदि तू भाई के मुख देखना चाहती हो तो तुम मेरे घर आना, मेरे घर आना और मेरे घर आके और मुझे कलाई में राखी बांधना। गुरु भाई बहना, जो बेचारी बहन थी किसान की बेटी सुप्रिया, सावन का पूर्णिमा का दिन आने वाला था, एक दिन पहले ही उसका भाई, चिट्ठी तो पहले मिल गया था सौतेला भाई का, उसका जो अपना माता के, एक माता के दोनों भाई बहन था, उसके भाई बैलगाड़ी से एकदम ढेर सारी चावल दाल कपड़ा बहुत सारी सामान लेके उतरे। 4 साल 5 साल से बेचारा कमा रहे थे, सब जमा करके रखे हुए थे। भाई बहन के घर में उतार दिया, और उतार के और बहन के देखता है गुरु भाई बहना, तो बहन के एकदम गरीब घराना में बहन सोचती है कि हे भगवान, मेरे भैया आए हैं, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है भैया के खाने के देने के लिए, क्या हम भैया को खाना दें? बहन चली पैसा खोजने के लिए, तो भाई कहता है कि अरे बहन तू कहाँ जा रही हो? तो भैया हम पड़ोसन के यहाँ से आते हैं तुरंत,
भाई कहता है कि बहन तुम्हारे जाने का कहूँ जरूरत नहीं है, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं है। बोरा खोल के देखो, बैग खोल के देखो, उसमें है। बहन बैग खोलती है तो देखती है कि भैया तो 7 रंग के मिठाई लाए हैं, चावल, दाल, आटा, साग सब्जी, भैया सब कुछ लेके आए हैं। बहन जो है भाई के पैर धर के रोने लगती है, कहती है कि भैया मेरा हाल जो है दुख का किसने बताया आपको। भाई कहते हैं कि बहन तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता हो गया था, और तुम्हारा हालात जान के और मेरा दिल धड़कने लगा कि हम कब अपना बहन के पास जाएं और बहन का दुख को समझें। क्या करता है गुरु भाई बहना, बहन बड़ी प्रेम से भोजन बनाती है, अपना भाई को जमाती है। सवेरा होते ही अपना कलाई में राखी बांधने के लिए भाई बहन कहती है कि भैया आपको कलाई में राखी बांध देते हैं। तो भाई कहता है कि अरे बहन मेरा एक और भाई है, दोनों एक ही बार कलाई में राखी बंधवाएंगे, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे पास चिट्ठी वो भी भेजते रहता है, मैं उसका चिट्ठी भी पढ़ता हूँ। और उन्होंने बताया था कि भैया आप आइएगा तो मेरा दीदी को लेकर आइएगा, बहन तुम घर चलो। ए गुरु भाई बहना बहन को ले जाकर अपना साथ बहनोई को भी कहता है कि आप भी चलिए मेरे साथ। बहनोई कहते हैं कि हम कैसे जाएं, मैं तो दोनों पैर का अपाहिज हूँ और मुझे तो चलने फिरने का नहीं बनता है, आप जाइए लौट के आइए, भाई बहन पहुंचा दीजिएगा। बेचारी सुप्रिया अपने भाई के साथ तरह तरह के मिठाइयाँ खरीदती है और अपना मायका चल जाती है। माँ जो है दरवाजा बाढ़ते रहती है और दरवाजा बाढ़ते बाढ़ते अपना बेटी को देखती है और सौतेला बेटा को, तो वही झाड़ू से कहती है कि तुमको 5 झाड़ू मारेंगे, तुम अभागन इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मेरे घर में क्यों आई हो? कुलछनी जो अपना जन्म लेते माता को खा गई, फिर से तू आई हो मेरा बेटा को नजर लगाने। गुरु भाई बहना जो सौतेला भाई है झट से निकल जाता है अपने बहन को देखकर, अपने बहन में लपट के, और माई से कहता है कि भाई बहन के नाता कोई ना तोड़ई है हो, कोई ना तोड़ई है से आपन बहनी के हम बो लावाली माता, बहिनी के चिट्ठी आभे जा देली माता, जेही दीना हम हली एक बारिशवा के, ओही दीना बहनी रखिया बांधा हलन माता, बहिनी लीलर टीका दे हलन माता, तोहरा कहल का बतिया कहियो ना मनाली से, बहिनी के दिला में बा सवहली माता। माई से कहता है कि देखो माँ, मेरा बहन को तुम कुछ नहीं कर सकती हो, हम चिट्ठी लिख के भेजाए हैं, अपना बहन को बुलाए हैं, दीदी घर चलो। माँ का झाड़ू हाथ में उसाहले रह गई माँ। दोनों भाई जाके स्नान किया और दोनों भाई स्नान करके और दोनों भाई अपना कलाई में हाथ में राखी बंधवाया। राखी बंधवा के और उसके बाद दोनों भाई आपस में का बात करता है कि ए भाई, माता पिता तो मेरे बहन को बड़ी गलत नजरिया कर दी है, अब इसका पति को इलाज करवाना है।
छोटे भाई हैं जो कहते हैं कि भैया इसके लिए पिताजी को मनाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। भाई कहते हैं बड़े भाई कि भैया मैं ही काफी हूँ, जो भी कमाया हूँ उसी में लुटा दूंगा। बहन कहती है कि भैया सबसे पहले हम तो राखी बांध दिए हैं और हमको भेजा दीजिए, और उसके बाद कुछ दिन के बाद डॉक्टर के पास मेरे पति को ले जाइएगा, हो सकता है कि मेरा पति ठीक हो जाए। बहन जो थी महादेव के पुजारी थी। दोनों भाई बहन के साथ सोच हो गए। माँ देखते रह गई। लोग कहने लगे कि अरे देख क्या रहे हैं, आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा, और नहीं तो जाके बहन बेटी के रोकिए, सौतेली बेटी के, तब भी आपको बेटा हाथ में रहेगा। आपका बेटा कोई गलत नहीं कर रहा है, आप तो अत्याचार करवे की अपना सौतेली बेटी पर, लेकिन बहन पर अत्याचार थोड़ी ना करेगा। आप चाहिए सौतेली माँ है जो गुरु भाई बहना अपना बेटी को रोक ली और अपना बेटा को भी रोक ली, और बेटा को और बेटी को रोक के और कहती है कि देखो इतना दिन पर आई हो बेटी, 1 महीना 2 महीना हो गया, साल में शादी हुआ, सावन में आई हो, भादों का पहला दिन है, कल जाना बेटी, आज मत जाओ। जाते हैं बाजार, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेके आएंगे और पहना ओढ़ा के विदा करेंगे। गुरु भाई बहना जो सौतेली माँ थी वो बाजार गई, और बाजार जाके कपड़ा भी खरीदी और जहर भी खरीदी। सौतेला बेटा सौतेली बेटी के लिए जहर खरीदी। जहर खरीद के और लेके आई। कहती है कि ये बेटी सब दिन तुम रहती थी तो खाना बनाती थी, हम तुमको परोस के खाना नहीं दिए कभी। सौतेला बेटा को भी कहता है कि ये बेटा हम तुमको परोस के खाना कभी नहीं दिए। ए बेटा आज हम अपन हाथ से दोनों भाई बहन के एक के थरिया में परोस के खिलावेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज भी ना बनावेंगे। दोनों भाई बहन सोचती है कि हो सकता है मेरा माँ का प्यार उमड़ गया है। क्या बनाओगी माँ? तो आज कुछ मीठा बनाएंगे बेटा। क्या बनाएगी? तो पुआ बनाएंगे बेटा। खूब बढ़िया से गुरु भाई बहना 5 पुआ में जहर दे के और बना दी गुरु भाई बहना, और दोनों सौतेला बेटा सौतेली बेटी को जहर वाला पुआ परोस दी। अपना बेटा को दुकान भेज दी कि ये बेटा देखो ना बेटा, चीनिया कम गया बेटा, चेक किए था से थोड़ा सा लोरिया में ज्यादा चीनी दे दिए हैं और बाकी में कम है बेटा, दुकान से तुम चीनी ले आना। दुकान में पहले से बोल रखी थी कि मेरा बेटा आएगा तो थोड़ा देर बिलमा लेना, क्योंकि खाने के लिए परेशान कर देता है, और हम सोचते हैं कि सौतेला बेटा बेटी को बड़ी प्रेम से आज भोजन करवाए। दुकनिया वाला जो था गुरु भाई बहना, दुकनिया वाला बिलमा लिया और दोनों भाई बहन खाने को लिए बैठ गया। याद पड़ा कि अरे माँ तो चीनी लेने को लिए भेजी थी। जो छोटा बेटा था वो चीनी लेके आ रहा है और कोई बाइक वाला उसको धक्का मार दिया। छोटा बेटा के यानी माँ जो सौतेली थी उसका अपना बेटा के कोई बाइक वाला धक्का मार दिया। गुरु भाई बहना बाइक वाला धक्का मार दिया और हल्ला हो गया। रात्रि का समय था, हल्ला हो गया कि अरे आपको बेटवा के कोई धक्का मार दिया, कोई धक्का मार दिया, कोई गाड़ी वाला धक्का मार दिया। ये बेचारा दोनों खाएंगे कैसे? भाई बहन दोनों का थारी में 5 पुआ परसल था, 5 में जहर भरल था, 5 में जहर भरल था। गुरु भाई बहना 5 पुआ परसल था और उसके बाद दूसरा लोरी चीनी के मैदा के बनाती तो पुआ बनाती। 5 पुआ में तो दोनों भाई बहन का खिस्सा खत्म हो जाता। देखिए महादेव का कृपा, भोलेनाथ का कृपा। लोग जो हल्ला किए जे बहन और भाई दोनों खाने वाले निवाला लेने वाले थे, मुंह में हल्ला सुन के दोनों भाई बहन बाहर निकल गए। बाहर निकल गए से
और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर सुई दवाई दिया। कहते हैं कि भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ जल्दी से पुआ बनाओ, हम पुआ खाएंगे। माँ तो पुआ बनाने में देर कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा है, हल्का फल्का चोट लग गया था। गुरु भाई बहना उसका चोट जो है हल्का फल्का हाथ में लगा था। जिस कलाई में राखी था वो हाथ में दाग नहीं लगा था। जिस कलाई में राखी नहीं था उसको में हल्का फल्का चोट लगा। सौतेली माँ से कहता है बेटा कि देखो माँ, दीदी इस कलाई में राखी बांधी थी तो मेरा चोट नहीं लगा, इस कलाई में राखी बांधी तो मेरा चोट लग गया। माँ कहती है कि अरे बेटा ऐसा मत बोलो, ये कुलछनी राखी बांधी इसलिए ऐसे हो गया। नहीं माँ, कहती है अच्छा बेटा पता चल जाएगा इसको लगा कि खा लिया होगा पुआ। लेकिन छोटका भाई के इंतजार कर रहा था, दोनों भाई बहन। जब डॉक्टर के पास दोनों लेके चल गया गुरु भाई बहना, इतना ही में दरवाजा खुला रह गया और दरवाजा के अंदर 2 कुत्ता ढूक के 5 पुआ खा गया। 2 कुत्ता ढूक के 5 पुआ खा गया गुरु भाई बहना, और दरवाजा पर मुड़ी पटक के दोनों कुत्ता मर गया। दरवाजा पर मुड़ी पटक के दोनों कुत्ता मर गया। उसका मुंह से पूरा झाग उग निकला कुत्ता के, और कुत्ता जो था मर गया। लोग के लौटने में उधर से 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया। सब लोग आए, इसको घर तक बहुत सारे लोग आए क्योंकि बच्चा की चोट लगा हुआ था। लोग आए तो कहने लगे कि अरे आपके दरवाजे पर 2 को कुत्ता मरा हुआ है, आपके दरवाजा पर 2 को कुत्ता मरा हुआ है। दोनों भाई बहन जो थी घर के अंदर गई गुरु भाई बहना, तो कुत्ता जो था, जो कुत्ता कुछ खाया था कुछ गिरा भी दिया था, चबाने में उसका मुख से थोड़ा मोड़ा गिर गया था। तो देखा कि अरे यही कुत्ता पुआ खाया, पुआ खाया, कुत्ता मर गया। कुछ तो बात है। अपना माँ जो है, माँ झट से देखने जाती है कहाँ कि बेटी वाला पुआ तो नहीं खा गया कुत्ता, ये पुआ खा गया कुत्ता, मेरा दुश्मन तो मरवे नहीं किया, मरने का था किसी को, मर गया कोई। सब लोग कहने लगे कि भाई आपको घर से कुत्ता निकला, कुत्ता आपको दरवाजे पर मुड़ी धर के कैसे मर गया? देखिए तो निकल रहा था और दरवाजा पर दोनों कुत्ता मर गया है। भाई बहन है गुरु भाई बहना जो कहते हैं कि कुत्ता कैसे मरा, कहते हैं कैसे। तो देखिए हमको माँ 5 पुआ दी थी दोनों भाई बहन के खाने के लिए, अब 5 पुआ दोनों कुत्ता मिलके 5 पुआ खा गया। अब थोड़ा सा देखिए इतना पुआ गिरा हुआ है, एक टुकड़ा कुत्ता के मुख से गिर गया है। माँ जो जिस बर्तन में वो लोरी बनाई थी पुआ का, वो बर्तन चेक करिए। भाई को भेजी थी चीनी लाने के लिए कि जाके चीनी लेके आओ, तो देखिए वो जाम भरा चीनी पड़ा हुआ है। तो माँ के मन में था कि दोनों सौतेला बेटा बेटी दोनों मर जाएगा और मेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन सौतेला बेटा सौतेली बेटी को दागो नहीं लगा और मेरा माँ को अपना ही बेटा था, उसी को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया। उसी को चोट लगने के बहाने हम लोग दोनों बच गए। सब लोग कहने लगे दीदी अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आपका सैया निकले। आप तो बोले कि हम बाजार जा रहे हैं, बेटी के कपड़ा दे के विदा करेंगे, और कपड़ा खरीदे तो कपड़ा के साथ साथ जहरों खरीद लिए। ए गुरु भाई बहना, जहां पर माई लोरी घोरी थी गुरु भाई बहना, आधे जहर दी थी मैदा में, पुआ के आटा जो सानी थी उसमें आधे जहर डाली थी, अब आधा बच रहा था। जो अपना बेटा था माई का, सुप्रिया का सौतेला भाई, चूल्हा के पास गया तो देखता है एक पुड़िया में जहर है, उसका पूरा खुशबू जहर का आने लगा। अपना माई के सामने कहता है
कि हथवा में ले ली माई जहरा के पुड़िया रे, अरे तोहरे नाजरिया के सामने जहर खएवे, अरे तेजी देवो अपने परनमा मोरा माता, अरे जैसने में ही माता तोहर के बेटा बाजी, तोहर के बेटा बाजी, अरे वैसा ही भैया बहिनिया मोरा माता, अरे वैसने में भैया बहिनिया मोरा माता, अरे जेता ना दर दिया हो तो हमारे कारण में जी, अरे वो तने दर दिए बहिनी रोतन मोरे माता, अरे वो तने दर दिए भैया रोतन मोरा माता, जवा मोरा भैया के कुछ होई जाए तो, अरे नाही देखब तोहरो के मुहा माए माता। बेटवा कहता है कि माँ तू मेरा भैया के दीदी के जहर दी थी, तो लो यही जहर हम खा जाते हैं। अब यही जहर खा के हम तुम्हारे सामने अपना प्राण त्याग देते हैं। तुमसे ज्यादा मेरा भैया और मेरा दीदी रोवेंगे, तुमसे ज्यादा मेरा भैया और बहन का प्यार है मेरे लिए, सीना में तड़प है। तुम्हें नहीं पता है मेरा भैया परदेश चले गए थे, लेकिन मेरा पढ़ाई के लिए मेरा भैया खर्चा भेज रहे थे और हम पढ़ाई कर रहे थे। तुमसे हम 2 रुपया मांगते थे तो बोलती थी कि अरे बेटा चावल बेचेंगे तो लाएंगे। मेरा भैया परदेश से कमा के दूसरे लड़के के हाथे मेरे लिए 100 रुपया 50 रुपया भेज दिया करते थे। और आज से हम वचन लेते हैं कि जब तक तू मेरा भैया को और दीदी को अपना बेटा और बेटी नहीं स्वीकारेगी, तुम्हारे पास हम लौट कर नहीं आएंगे। माँ जो है गुरु भाई बना गरज गरज के रोने लगी, हे बेटा मुझे क्षमा कर दो, हम सारा दिन सौतेलिए पंक्ति में जीते रह गए कि हम सौतेली है, मेरा बेटा सौतेला है, सौतेली है। अब से ऐसा नहीं करेंगे बेटा, अब से ऐसा नहीं करेंगे। ए बेटी हम दूसरा विवाह कर देते हैं, तुमको अच्छा लड़का से विवाह कर देते हैं। जो भाई है वो कहता है कि नहीं, जिससे तूने दीदी का मांग में सिंदूर दान करवाई हो, 2 कट्ठा बेच के और उसका इलाज करवा, वही ठीक हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। गुरु भाई बहना जो किसान थे, उनको मन में एहसास हुआ कि मेरा बेटा और बेटी सही कहता है, मैं तो लंगड़ा से शादी कर दिया हूं, लेकिन उसको अब हमको इलाज करवाना है। दूसरा दिन हुआ, माँ बेटी कहती है कि भैया हमको अपना घर पहुंचा दो, घर पहुंचा दो। भाई जो है दोनों भाई पहुंचाने जाने लगते हैं, गुरु भाई बहना पहुंचाने जाने लगते हैं, लेकिन रास्ता में महादेव मिल जाते हैं, भोलेनाथ महादेव मिल जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्री तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, जब से तू होश संभाली हो गणपति का रक्षा बंधन राखी बांधती थी, तू अपने गणपति को भाई मानती थी, तो मेरा पुत्री हुई, और पुत्री होने का नाते तू जो वर मांगो वो वर हम तुम्हें देने को लिए तैयार हूं। पुत्री कुछ मांगो। जो सुप्रिया है वो कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, हमको वर यही दीजिए कि मेरे पति अपाहिज हैं, अपना पैरों पर खड़ी हो जाए और हम भी अपना खुशहाली जीवन जिए, और जो मेरा भाई है मुझसे कभी दूर नहीं होवे, देश परदेश रहे लेकिन मेरा दिल में बसेरा बन के रहे। मैं अपना
अपना जीवन भर उन लोग दोनों को राखी बांधूं, मेरा नैहर ससुराल भरल रहे। शंकर भगवान जो है अपना झोला में से एगो फल निकाल के दिए और कहते हैं कि पुत्री ये फल अपना पति को खिला देना। जो तीनों भाई बहन है वहां से फल लेके चल जाते हैं। शंकर भगवान अदृश्य हो गए और जो तीनों हैं तीनों अपना घर गए तो उसका पति बिस्तर पर पड़े हुए थे। अरे आ गई राखी बांध के, आज तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ, आज मेरे 2-2 साला साहब आ गए हैं। जो पत्नी है वो अपने फल खिलाती है अपना पति को कि ये जी खा जाइए, स्नान ध्यान करवा के और खिलाती है। खिलाने के बाद घंटा 2 घंटा के बाद वो स्वयं अपने आप पैरों पर खड़ा हो गए। पैरों पर खड़ा होके और अपना पत्नी को धन्यवाद करने लगे कि अरे तू एक सती स्त्री हो, तूने अपना पति का बिल्कुल स्वस्थ बना दी। कौन ऐसा पूजा पाठ करती हो, कौन सा व्रत करती हो? जो सुप्रिया है वो कहती है कि हे स्वामी, बस मैं भगवान से ही रात दिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरा सुहाग अमर रहे और मेरा पति सबकी तरह वो भी चले। और भगवान मुझे साक्षात दर्शन दिए और नहीं सोना नहीं चांदी नहीं रुपया नहीं पैसा, सिर्फ आपके सुरक्षा और स्वस्थ जीवित रहने के लिए जिंदगी मांगे। जो पति हैं अपना पत्नी को धन्यवाद किए। सास है जो सास अपने बहू को गले लगाई और बहू के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद किए। दोनों भाई हैं गुरु भाई बहना लौट के आ गए अपना घर और लौट के आके और उसके बाद अपने माता को खुशी सुनाई कि माँ मेरे बहन को जिस सफाई से ब्याह किया था माँ वो तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, हम लोग जैसा नौजवान हो गए, अपने पैर पर चलने लगे। भगवान भोलेनाथ उसे साक्षात दर्शन दे दिए। जो माँ है वो कहती है कि अब हम जाएंगे उससे मिलेंगे और माफी मांगेंगे। माँ तनिक नहीं देर की गुरु भाई बहना और अपने बेटी के ससुराल गई और बेटी से माफी मांगी और जीवन भर अपना पुत्री स्वीकार ली। और हर रक्षाबंधन में भाई अपने बहन के घर जाता था और राखी बांधने के लिए अपना घर लेकर आता था, और नहीं तो बहन के साड़ी अपना भगने के कपड़ा मिठाइयाँ लेकर अपने बहन के घर जाके और कलाइया में राखी बंधवा के और उसके बाद खुशी खुशी आशीर्वाद लेकर आ जाया करता था। बहन भी फिर प्यार से आ जाती थी, राखी बांध के वो अपना ससुराल लौट जाती थी। तो गुरु भाई बहना भाई और बहन का प्यार बड़ी बड़ा होती है। जो भाई बहन का प्यार है इसे भुलाना नहीं चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय।